अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मतलबी लोगों की पहचान क्या होती है, उनका रवैया क्या होता है, उनके अखलाक कैसे होते हैं और किस तरीके से पहचाने कि ये हमारे साथ रहने वाला दोस्त और हमारे साथ उठने बैठने वाला और ये हर वक्त हमारे साथ बैठ कर के बातें करने वाला मतलबी है या फिर हमारा सच्चा दोस्त है या एक सही इंसान है। आइए 10 ऐसी अलामतें और निशानियां जिससे देख करके और आप ये यकीन कर लेंगे कि ये शख्स मतलबी है और इस शख्स से हमें हमेशा दूर रहना है या दूर रहने की कोशिश करना है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में भी समझेंगे और वैसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो 10 निशानियां जिससे ये यकीन किया जा सके कि ये एक मतलबी इंसान है और इससे हमें दूर रहना है। देखिए, मतलबी लोगों की पहचान जो सबसे पहले है वो है अपने मफाद के लिए या अपने फायदे के लिए किसी से दोस्ती या किसी के साथ उठना बैठना शुरू कर देना। जो मतलबी लोग होते हैं ना, वो आपसे दोस्ती लगाएंगे, वो आपके साथ उठेंगे बैठेंगे, वो आपके साथ घंटों बैठ करके बात कर लेंगे। अगर उनका मतलब हासिल हो गया तो फौरन वो निकल पड़ेंगे। अगर मतलब हासिल नहीं हुआ और उन्हें यूँ लग रहा है कि मुझे यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है, तब भी वो आपसे निकल पड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज को कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है। क्या फरमाया? वमिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ। कुछ लोग अल्लाह की इबादत भी मफाद के लिए करते हैं, यानी अल्लाह की इबादत करते हैं, अगर उन्हें कुछ मिल गया और उनकी हाजत ज़रूरत तकाजे सब कुछ पूरा हो गए तो निकल पड़ेंगे, अल्लाह की इबादत छोड़ देंगे, अल्लाह पर यकीन करना छोड़ देंगे, और नहीं हासिल हुआ तब भी वो अल्लाह की इबादत को छोड़ देंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने मतलब के लिए और अपने मकसद के लिए अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह से दुआएं करते हैं। जब मतलब पूरा हो जाता है तो फिर छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। तो ऐसे लोग, ऐसे दोस्त आपको दुनिया के अंदर भी मिलेंगे। अगर मतलब हासिल हो गया तो फौरन आपसे निकल पड़ेंगे। और हमें जो अल्लाह की इबादत करना है वो शौक से, मोहब्बत से और इसलिए करना है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। हमें कुछ मिले न मिले, लेकिन हमें हुक्म दिया गया है कि हम अल्लाह की इबादत करें। तो इस नियत से और इस इरादे से हमें अल्लाह की इबादत करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मतलबी लोगों की है वो है वादा खिलाफी करना। ये दूसरी अलामत है कि वह आपसे वादा खिलाफी करते रहेंगे। आपने कोई चीज़ या किसी चीज़ का वादा किया, किसी काम का वादा किया और फौरन वो लोग आपसे वादा खिलाफी कर बैठे और बार बार ये आपके साथ हो रहा है, तो समझ लिया जाए कि ये एक वादा खिलाफ इंसान है जो सिर्फ आपसे मतलब रखता है, आपके काम आता नहीं है, आपके ज़र्रा बराबर कुछ काम नहीं करता। हाँ, आपसे फ़ायदा उठा लेता है लेकिन आपका कोई काम नहीं करता। ये वादा खिलाफ है, वादा खिलाफी करता है और यकीनन आपका वास्ता ऐसे लोगों से ज़रूर पड़ा होगा। और इसी तरीके से मुश्किल वक्त में किनारा कशी कर लेना। जब भी किसी आप पर या किसी पर कोई मुश्किल वक्त आए, कोई तंगे आए या कोई ज़रूरत हो और फौरी तौर पर ज़रूरत हो, आपने कॉल लगाया या आपने उसको बुलाया या आपने अपनी ज़रूरत उसके सामने रखी और उसने हाथ खड़े कर लिए कि मेरे पास तो भाई कुछ भी नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है, इस तरह के कुछ बहाने बाज़ियाँ बना रहा है, जबकि उस शख्स पर बड़ी मुश्किल का वक्त है और उसे अपने दोस्त की ज़रूरत और हाजत है। लेकिन अगर ऐसे वक्त में वो मना कर देता है और साफ मना कर देता है, तो उसका साफ मना करना या इधर उधर गोल मोल घुमा करके और जो है टोपी पहनाने का काम करता है, तो समझ लो कि वो आपका सिर्फ एक मतलबी दोस्त है जो आपसे फ़ायदा उठा रहा है लेकिन आपके कोई काम नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहे और अपने हुदूद कायम रखे। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश करें। यही लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में रह करके आपको दीमक की तरह खा जाएंगे लेकिन आपके कभी भी काम नहीं आएंगे। इसी तरीके से चापलूसी करने वाले दोस्त और चापलूसी करने वाले लोग आपके पास बैठ करके आपकी चापलूसी करते आपको नजर आएंगे। कि मतलबी लोग दूसरों की तरक्की और खुशी देखकर हसद करते हैं। यानी जो लोग हैं बहुत
चापलूसी करने वाले लोग, आपके पास बैठने वाले, आपके साथ रहने वाले और आपकी मजलिसों में, महफिलों में बैठने वाले लोग आपकी चापलूसी करेंगे। किस तरीके से कि मतलबी लोग झूठी तारीफ करते हैं ताकि दूसरों को खुश करके अपना फ़ायदा हासिल कर सके। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपकी तारीफ करेंगे, आपको ऊपर चढ़ाएंगे और फिर अपना फ़ायदा हासिल करके और निकल पड़ेंगे। किसी दूसरे की बुराई करेंगे, किसी दूसरे की ग़ीबत करेंगे, किसी की चापलूसी करेंगे और आपको यूँ बतलाएंगे कि हम आपके हमदर्द हैं, हम आपके जो है हमदर्द हैं, हम आपके साथ रहने वाले हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहे और अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। हदीस में आता है कि जब तुम देखो कि लोग किसी की तारीफ में हद से बढ़ रहे हैं तो उनसे मुहतात रहो। एक तो किसी की तारीफ और एक किसी की बुराई। अगर कोई हद से ज़्यादा इन चीज़ों में बढ़ रहा है तो आप ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि जो आपकी बुराई करता है, आपके सामने किसी की बुराई करता है, यकीनन आपकी बुराई किसी और के सामने भी वो कर रहा होगा। इसी तरीके से हसद और बुग़्ज़ का इजहार करना, मतलबी लोग दूसरों की तरक्की और खुशी देखकर हसद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हसद करने वालों से पनाह मांगने का हुक्म दिया है। क्या फरमाया? वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने लगे। जो लोग मतलबी होते हैं ना, आपने देखा होगा, कोई कामयाब हो रहा है, कोई तरक्की कर रहा है अपने बिजनेस में, कारोबार में या किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में, तालीम में, ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उन लोगों को बड़ी जलन होती है, बड़ा हसद होता है। वो बड़ी ऐसी बातें करते हैं जिससे आपका दिल टूटता है, आपके साथ रहते हैं, लेकिन वो ऐसी बातें करते हैं कि जिसकी वजह से आपकी जो उम्मीदें हैं वो टूट जाया करती है। तो मेरा अजीज़ों, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाने की कोशिश करें, अपने आप को दूर रखें। ऐसे लोगों से अपने ताल्लुकात को महदूद रखें, यानी जितनी ज़रूरत उतना ही, बस उनके साथ में बैठना भी उतना ही और उनसे ताल्लुकात भी उतना ही रखें जितना आपको ज़रूरत हो, और ऐसे लोगों से अपने आप को बचा करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। इसी तरीके से महज दुनियावी फ़ायदे पर नज़र रखना। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ फ़ायदे की सोचते हैं। कुरान करीम के अंदर भी इस चीज़ का जिक्र किया गया और इस चीज़ को बयान किया गया कि तुरीदूना अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा, तुम दुनिया का फ़ायदा चाहते हो जबकि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत को चाहता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो चाहता है कि तुम आखिरत के एतबार से अपने अमाल में बढ़ो, नेकियों में बढ़ो। तुम चाहो कि तुम्हें दुनिया में न मिल करके, और तो जो कुछ तुम मेहनतें, मशक्क़तें दीन के लिए, ईमान के लिए और अपने लिए कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला वो सब कुछ तुमको आखिरत में दे दे। लेकिन तुम तो चाहते हो कि हमें सब कुछ दुनिया में मिल जाए, आखिरत में न मिले। अल्लाह तो तुम्हारा भला चाहता है, लेकिन तुम लोग दुनिया ही में सब कुछ चाहते हो। इसी तरीके से मेरा अजीजों, जो लोग मतलबी होते हैं वो सिर्फ फायदे पर नजर रखते हैं कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं इससे फायदा उठा करके निकल जाऊं, और फायदा ना मिले तो फिर किसी और को जाकर के पकड़ लेते हैं, किसी और के पास जाकर के बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोग जगह बदलते रहते हैं, आपने देखा होगा और देखिएगा और नजर घुमाइएगा अपनी। इसी तरीके से ग़ीबत और दूसरों की बुराई, आपके सामने आपकी तारीफ और दूसरों के सामने आपकी बुराई। जब आप सुन ले किसी से कि फलाना शख्स आपके बारे में, या आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं किसी भी आदमी को देख करके कि कौन कौन मेरे पास आकर के बैठ करके किस किस की बुराई करता है, और फिर ये भी नज़र रखें कि ये जिस शख्स की मेरे पास आकर के बुराई कर रहा है तो उनके पास इसका उठना बैठना है या नहीं है। अगर है तो समझ लो कि आपकी बुराई बयान हो चुकी है। यकीनन फैसला कर ले, ये तजर्बा है हमारा और आपका भी होगा। हो सकता है आपने नज़र न रखी हो, हमने ज़रूर नज़र रखी है, और हम ऐसे लोगों को बहुत जल्द पकड़ लेते हैं। जो हमारे सामने आकर के किसी की ग़ीबत करता है तो फिर मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, उस चीज़ पर गौर करता हूँ, और फिर मैं उस बंदे पर ऐसी नज़र रखता हूँ कि जिसकी बुराई की है ये उसके साथ मिल करके बैठता है, उससे बातें करता है, उससे गपशप करता है, उसके साथ मिल करके नाश्ता करता है या नहीं करता। अगर ये सब हरकतें उसकी है
تو پھر میں یہ دل سے فیصلہ کر لیتا ہوں کہ اس نے یقیناً ہماری بھی برائی اس کے سامنے بیان کر دی ہے، کیونکہ بار بار ہمارے سامنے آ کر کے برائی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو فوراً فیصلہ کر لو کہ جس شخص کی عادت بن چکی ہے غیبت کرنا، برائی کرنا، اس کی عادت جلدی سنور نہیں سکتی اور جلدی وہ اپنی عادت کو بدل نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، جو لوگ مطلبی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے، لیکن ہے آپ کے دوست، آپ کو کہیں گے کچھ کریں گے کچھ، آپ نے بلایا کہیں کا کہیں بتلا دیا، آپ کو ضرورت ہے لیکن کہیں کا کہیں بتلاتے جا رہے۔ تو ایسے لوگ ہر کچھ جھوٹ بولتے نظر آتے ہیں، کبھی بھی آپ کے سامنے سچائی سامنے نہیں رکھیں گے، جھوٹ بولتے جب نظر آئے تو فوراً پکڑ لو کہ یہ شخص ایک مطلبی ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے ہمارا وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ خود اپنا فائدہ اٹھا کر کے لے جائے گا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے ناشکری، ایسے لوگ دوسروں کی مہربانیوں کو بھول جاتے ہیں اور کسی کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جلدی کسی کا احسان بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ نے کسی پر احسان کیا، اچھا معاملہ کیا، اچھا برتاؤ کیا، لیکن وہ آپ کے ساتھ اب برا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی شکر گزاری نہیں کرتے، وہ آپ کا احسان نہیں مانتے، وہ آپ کے ساتھ اب برا ہی چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی آپ کو دنیا کے اندر ضرور ملے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی عبادت میں بے رغبتی، مطلبی لوگ صرف دنیاوی معاملات پر دھیان دیتے ہیں اور دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ ایسے لوگ صرف دنیاوی چیزوں پر، دنیاوی معاملات پر نظر رکھتے ہیں۔ وہ اپنا معاملہ اگر ان کو نظر آتا ہے، اپنا مطلب ان کو نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اپنا مطلب نظر نہیں آتا تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہے، تو ان چیزوں کو اپنی نظر میں رکھے، اور میں نے کہیں کہیں آپ کو یہ بھی بتلا دیا کہ ان سے دور رہے، ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائیے، ایسے لوگوں کے فتنے سے ہمیں بچا لیجیے۔ اور قل اعوذ برب الفلق جو سورت ہے، اس کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھے تاکہ ہم ان کے حسد سے، ان کے شر سے، ان کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچا لے، ان کے ساری شرارتوں سے۔ تو یقیناً یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور آخر میں بات کہہ دوں، جب آپ کو ایسے لوگ نظر آ جائے تو پھر آپ اپنے آپ کی جو حدود ہے، جو تعلقات ہے، ان تعلقات کو کم کرنے کے اور محدود کرنے کی کوشش کریں، ایک دم سے نہیں بلکہ آہستہ 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 آہستہ، اور اتنا دور چلے جائیں تاکہ ان کو احساس تک نہ ہو، اور احساس بھی ہو جائے تو کیا دقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتیں آپ کو ضرور سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی بہترین چیزیں اور وہ باتیں جو ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں کامیاب کا، جو ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمیں کام آئے، اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، دنیا اور آخرت ہماری کامیاب ہو جائے، اور ہم اپنے وقت کو فضول ضائع کرنے سے ہم فضول ضائع اور برباد کرنے سے ہم اپنے اس قیمتی وقت کو بچا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔